हेलो एवरीबडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। नाउ नेक्स्ट इज कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। बच्चों बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं और स्पेशली क्लास 7 में तो ना ज़रूर ही आएंगे क्योंकि बेसिक है और बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके हैं जिससे हम अपनी फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। पहला मेथड है कि हम उनको लाइक फ्रैक्शंस में, मान लो हमारे पास 2/5 और 3/5 है तो सिंपल है इनको कंपेयर करना। लेकिन मान लो 2/5 और 3/8 है तो मैं पहला काम क्या करूँगी, पहला काम है कि मैं इनको लाइक बना दूंगी, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई या किसी एक नंबर से डिवाइड कर दूंगी, लाइक बना दूंगी। और दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मैं दोनों ही तरीके अब आपको सिखाने जा रही हूँ। तो चलो पहले देखते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट टू लाइक फ्रैक्शंस। देखो बड़ा सिंपल है, हमें एलसीएम लेना होता है, राइट, द लीस्ट कॉमन फैक्टर, बस ये निकालना है। तो सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है और फिर हम उन्हें कन्वर्ट कर देंगे। जैसे मान लेते हैं ये हमें एक एग्जाम्पल है, तो इन चारों को हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। और हमें पता है कि लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, यही मतलब होता है। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर सारे नंबर्स लिख दूंगी और अब इनका एलसीएम निकाल लूँगी। तो वे आई विल स्टार्ट विद द 2, लाइक प्राइम नंबर से सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू करना है। सो 2, 5, 4, 8, राइट। देन अगेन विद 2, 2 2s are 1, 5, 2, 4, राइट। तो आप डिवाइड करते जा रहे हो। देन अगेन विद 2, सो 1, सो 2 1s are 2 और ये भी 2, ओके। तो मैं पहले इसको पूरा सॉल्व कर लेती हूँ 2 से, और अब मेरे पास 5 बचता है तो इट विल बी 1 1 1। तो मतलब कि एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो क्या हो जाएगा, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 एंड 16 5s are 80। अब एलसीएम आ चुका है 80। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, सो लेट मी सी। हाँ ओके, तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे देखना है कि जैसे अगर 3/4 है, राइट, 3/4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा डिनोमिनेटर 80 हो जाए। तो सीधी सी बात है, देखो 2 2s are 4 और ये 2 2s are 4, 4 5s are 20। तो मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करूँगी, मतलब न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो आंसर आ जाएगा 60/80। नेक्स्ट लेते हैं 3/5। तो 5 को किससे करूँ, तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, मतलब 16 से ये होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 48 और 80, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है मेरा 7/8। तो 7/8 को यानी कि 10 और ये भी 10, तो इट विल बी 70/80। वैसे ही बचा ये, तो इसको किससे करूँगी, तो इट विल बी 16, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। तो मतलब ये मेरा 5 से होगा, है ना। तो 9 5s are 45/80। ओके, वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ ओके, तो ये हो जाएगा 80। ये हो गए मेरे लाइक फ्रैक्शंस बन गए। तो मतलब मेरे पास फाइनली क्या आया, मेरे पास आया 60/80, 48/80, 70/80 और 45/80। अब अगर आप इनको ना सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो ना, तो यही सारी फ्रैक्शंस आएंगी आपके पास। अगर ये नहीं आ रही हैं और कुछ और आ रहा है, मतलब कहीं तो गड़बड़ हुई है। नेक्स्ट इज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बड़ा ही सिंपल सा मेथड होता है, कुछ नहीं करना है। जो हमें फ्रैक्शंस दी हैं, मान लो 2 फ्रैक्शंस दी हैं, तो हमें क्या करना है, दोनों फ्रैक्शंस को ऐसे लिखना है, ठीक है, लिख दिया। और अब हमें इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 16 इंटू 5 हो जाएगा और 9 इंटू और दूसरा हो जाएगा 9 इंटू 12, ठीक है, तो 12 बस। तो ये हो जाएगा 80। 80 इज स्मॉलर देन 108, राइट। तो ये है कंपैरिजन। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब हम कंपैरिजन कर रहे थे तो हमने लाइक फ्रैक्शन बनाया, अब ये हमारे पास आ गया, ठीक है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि
कौन सा जो नंबर है वो सबसे बड़ा है। अब जैसे यहाँ पर 4 नंबर्स हमें दिए गए हैं, दिस इज़ 80 राइट। अब डिनोमिनेटर तो सेम है लेकिन न्यूमरेटर तो अलग है ना। अब इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है मुझे कैसे पता चलेगा, तो ये भी मैं आपको आगे सिखाऊंगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास 2 नंबर्स होंगे, और ये 2 नंबर्स होंगे तो हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इससे हमें पता चल जाएगा कि 80 वाली फ्रैक्शन छोटी है और ये वाली बड़ी है। अब देखो क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि ये दोनों मेथड हमें करने कैसे हैं। नाउ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, तो अब जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स सी बात है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हम नंबर्स को डालेंगे ही। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, और डिसेंडिंग का मतलब है कि पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटे 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 नंबर्स लिखते जाएंगे। तो जैसे कि ये फ्रैक्शन है और अगर हमें इसको कंपेयर करना है, 4 हैं, तो हम यहाँ पर एलसीएम वाला मेथड लेंगे। तो पहले हम सबका एलसीएम सेम करेंगे और फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब रियल लाइफ एप्लीकेशंस, ठीक है, मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, आपको पूरा बताऊंगी कि कैसे करना है। अब देखो रियल लाइफ में हम कहाँ पर इन्हें यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे अगर पिज़्ज़ा है, अब जैसे 5 दोस्त हैं, एक पिज़्ज़ा है, तो कैसे इक्वली डिवाइड करें, तो ये सारे काम ऐसे ही किए जाते हैं बच्चों। देन कमिंग ऑन टू चॉकलेट, अब एक चॉकलेट है, लड़ाई तो होगी, तो उस केस में भी फ्रैक्शंस का यूज़ किया जाता है। देन कमिंग ऑन टू मनी, ठीक है, टाइम, इन सब जगहों पर हम फ्रैक्शंस का ही यूज़ करते हैं। अब आपके पास कुछ मेंटल मैथ्स टिप्स हैं जो मैं आपको देने जा रही हूँ। पहला है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है, अगर हम ये मेथड यूज़ करें तो हम काफ़ी क्विकली कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, हमें पैटर्न्स को रिकग्नाइज करना है। जैसे पैटर्न है 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, तो हमें ये पैटर्न समझ आने चाहिए अपने एग्जाम्पल्स में, क्वेश्चंस में। देन सिंप्लीफाई अर्ली, तो मान लो कि मेरे पास एक नंबर आ गया 48/60, अब मैं इसको लास्ट तक इसको घुमा घुमा के यूज़ करती रहूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका करती रहूँ, तो मुझे हमेशा बच्चों याद रखना है कि जितना छोटा नंबर मेरे पास होगा ना, उतने अच्छे से मैं इसको सॉल्व कर पाऊँगी। तो अगर मान लो इसको मुझे 80/120 से मल्टीप्लाई करना है, अब मैं इतनी बड़ी कैलकुलेशन करूँ, इससे अच्छा है ना कि मैं इन दोनों को यहीं पर सिंप्लीफाई कर दूँ और फिर इसको कैलकुलेट करूँ। तो सिंप्लीफिकेशन जहाँ पर पॉसिबल है वहाँ पर अर्ली ही कर लेनी है, ठीक है, शुरू में ही सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है। अब कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है बच्चों की, जैसे हमें कोई 2 नंबर्स दिए गए हैं, हम उनके डिनोमिनेटर्स को ऐड करने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मुझे 1/2 दिया गया है और 3/4 दिया गया है, मुझे बोला है कि इनको ऐड करो, तो हम क्या करते हैं, हम इसको 4/6 कर देते हैं। सो दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। मैं एडिशन आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। नाउ कमिंग ऑन टू नॉट सिंप्लीफाइंग, जब भी हमारा आंसर आता है हम आंसर को सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, ये भी एक गलती है। नेक्स्ट है रॉन्ग एलसीएम ले लेना। अब चलते हैं एग्जाम टिप्स पर। तो याद रखना, हमेशा आंसर को सिंप्लीफाई करके लिखना है। हमेशा जो भी स्टेप आप कर रहे हो वो सारे स्टेप्स आपको करके दिखाने हैं। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ कर रहे हो, आप एलसीएम निकाल रहे हो, एचसीएफ निकाल रहे हो, तो वो साइड पे किया हुआ होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन के लिए आपने जो भी स्टेप्स यूज़ किए हैं वो सेम पेज पर क्लियरली, इवन द रफ वर्क हैज़ टू बी वेरी नीट। नेक्स्ट, राइट फाइनल आंसर वेरी क्लियरली, तो आंसर लिखा, जो भी आंसर है, और लिख दिया आंसर, ठीक है। इट हैज़ टू बी डन वेरी नीटली, नाइसली, क्लियरली, स्टेप बाय स्टेप। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस करेंगे। कन्वर्ट गिवन फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शंस विद इक्वल डिनोमिनेटर्स। तो इक्वल डिनोमिनेटर मतलब क्या है, मतलब है कि मुझे यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका एलसीएम लोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर्स इक्वल करने हैं तो मुझे डिनोमिनेटर्स का ही एलसीएम चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारे नंबर्स हैं डिनोमिनेटर्स में, दैट इज़ 6 and 9। तो 6 and 9 क्या है, 6, 9। सो 2 से तो नहीं होगा, 3 से दोनों हो जाएंगे। 3 2s are 6, 3 3s are 9, तो इट विल बी 2 into 3 into 3। ओके, सो 3 2s are 6 and 6 3s are 18। ये आ गया हमारा एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल मल्टीप्लाई दीज नंबर्स इन सच अ वे कि हमारा जो एलसीएम है वो 18 आना चाहिए। अब मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर
8 आ जाए, सीधी सी बात है। 3 से करूँगी तो अगर डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो न्यूमिनेटर भी उसी से होगा, क्योंकि रेशो नहीं बदलनी चाहिए। तो इट विल बी 15/18, राइट। अब ये है 9, तो अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा डिनोमिनेटर 18 आ जाए? 2 से। तो इट विल बी लाइक 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 14/18, ठीक है। तो अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे तो ये भी 7/9 आएगा, इसको करोगे तो ये 5/6 ही आएगा। सो दिस इज़ आवर आंसर। अब आगे चलते हैं। अब ये 3 नंबर्स हैं, तो मुझे क्या करना है? डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल फाइंड द एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 12। तो मैं यहाँ पर साइड पर ये एलसीएम निकालूंगी। तो इट इज़ 6, सॉरी स्टार्टिंग विथ 3 से शुरू करते हैं, है ना। तो इट विल कम आउट टू बी 3, 6 और 12। सो 3 1s are 3, 3 2s are 6 और 3 4s are 12, ठीक है। हो तो ये दोनों 2 से भी जाते, बट क्यों वहाँ तक जाना था, तो मैंने सिंपली ऐसे ही कर दिया। अब मेरे पास बचा 3 × 2 × 2, सो इट विल बी 3 2s are 6 एंड 6 2s are 12। मतलब 2/3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि डिनोमिनेटर में 12 आ जाए। फिर 5/6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि डिनोमिनेटर में 12 आ जाए, और 7/12 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि डिनोमिनेटर में 12 आ जाए। तो इसको कर लेते हैं। तो 1 से ही करना पड़ेगा, राइट। इसमें 4 से करना पड़ेगा, 4 2s are 8, ये 2 से करना पड़ेगा, 5 2s are 10, राइट। तो ये हो गए हमारे तीनों नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर सेम है। आगे चलते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू प्रैक्टिस टाइम फ्रॉम ML अग्रवाल। सो कन्वर्ट द फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट रहनी चाहिए और लाइक फ्रैक्शंस होनी चाहिए। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द LCM ऑफ 4, 6, 8, ठीक है। तो जब आप इसका LCM फाइंड आउट करोगे तो 4, 6, 8 2 से हो जाएगा, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, ठीक है। फिर से 2 से हो जाएगा, 3 और 2, तो मतलब 2 × 2 × 3 × 2, सो 2 2s are 4 एंड 6 6 4s are 24। तो इसका मतलब 3/4 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, और ये मेरा आंसर डिनोमिनेटर 24 आ जाए। 5/6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर 24 आ जाए। 7/8 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर डिनोमिनेटर 24 आ जाए। तो 6 4s are 24, तो अगर डिनोमिनेटर 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो न्यूमिनेटर भी होगा, तो इट विल बी 18। अब इसको करूँगी, सो ये हो जाएगा 4, ठीक है। 6 4s are 24 एंड 5 4s are 20, 3 and 3, so it will be 21. So these are the equivalent like fractions. आगे बढ़ते हैं। नाउ कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शंस विद इक्वल न्यूमिरेटर्स। अब देखो ये चीज़ आपको पढ़ना ज़रूरी है बच्चों। कहीं न्यूमिरेटर लिखा होगा, कहीं डिनोमिनेटर लिखा होगा, तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है उसके हिसाब से आप आंसर करोगे। तो हमें इनको इक्विवेलेंट न्यूमिरेटर्स में करना है। तो मैं क्या करूँगी, आई विल फाइंड आउट फर्स्ट द LCM ऑफ द न्यूमिरेटर्स। अब इस बार मैं डिनोमिनेटर नहीं ले रही हूँ, क्योंकि न्यूमिरेटर को इक्वल करना है तो न्यूमिरेटर का ही हमें LCM लेना पड़ेगा। तो इट विल बी 6, 15 एंड ओके, सॉरी मैंने इसको गलत लिख दिया, ये मैंने कहा, हाँ नहीं, आई एम राइट। तो 6, 15 एंड 12, ठीक है ना। 6, 15, 12 मैंने डिनोमिनेटर देखना शुरू कर दिया था। सो 2 3s are 6, 15 वैसा ही रहेगा, और ये 6 6 2s are 12। अब 3 से करते हैं, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 2s are 6, तो मतलब 2 × 3 × 5 × 2, सो 3 2s are 6, 5 2s are 10, तो ये आ गया हमारा LCM। अब LCM हमने निकाल लिया है। नाउ लेट अस फाइंड आउट कि अब हम इनके न्यूमिरेटर्स को कैसे इक्वल करने वाले हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करूं कि न्यूमिरेटर हमारा 60 आ जाए। 15/23 किससे मल्टीप्लाई करूं, ओके तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 60 हो जाए। सीधी सी बात है मैम, 10 से मल्टीप्लाई करो तो डिनोमिनेटर भी 10 से हो जाएगा, तो इट विल बी 130। ओके 5
4s are 60 and 4 3s are 12, 2 1 4 2s are 8 9। अब इसको किससे करूँ तो 12 5s are 60, तो ये भी 5 हो जाएगा, तो इट विल बी 17 5s are 85। सो दीज आर द फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर्स इक्वल है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शंस इनटू फ्रैक्शंस विद इक्वल न्यूमरेटर्स। तो मुझे यहाँ पर LCM निकालना पड़ेगा, LCM ऑफ न्यूमरेटर्स 15 25 9 और 45। तो ओके, तो मैं इसको एक बार इरेज कर देती हूँ, पहले थोड़ी सी लाइंस तो सीधी लगा ली जाएं, है ना। तो चलो ऐसे करते हैं, तो इट विल बी 15 25 9 45। तो 2 से नहीं, हम इसको सीधा 3 से शुरू करते हैं। 3 5s are 15, 25 ऐसा ही रहेगा, 3 3s are 9 और 15, ठीक है। अब 3 5 25 1 एंड 3 5s are 15। अब ये 5 से हो जाएगा, 5 5s are 25, ये 1 है और ये भी 1 हो जाएगा, राइट। तो हमारा जो LCM है इट विल बी 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो आंसर कितना आएगा, 3 3s are 9, 5 5s are 25। तो मैं इसको यहाँ पर कर लेती हूँ, 25 इंटू 9, 9 5s are 45, 4 9 2s are 18, 19 20 21 22। तो मेरा LCM आएगा 2 2 5, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, अब इन सारे नंबर्स को जैसे हम पहले लिख रहे थे ना, एग्जैक्टली वैसे लिख दो कि मेरा न्यूमरेटर 2 to 5 आना चाहिए। अब 25/28 ओके। तो अब 15 और 15 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर आ जाए 2 to 5। देखो यहीं से पता चल जाता है, जैसे 5 3s are 15, तो 15 इंटू 15 क्या हो जाएगा, मतलब ये वाले अगर मैंने 2 यूज़ कर लिए, बचा क्या 3 और 5, 5 3s are 15, तो यहाँ पर 15, तो डिनोमिनेटर में भी 15 से होगा। तो अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिखोगे। 25 को किससे करूँ, तो 5 5s are 25, बचे 3 इंटू 3, तो मतलब कि मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 9 है, 3 3s are 9, तो 5 5 25, तो मुझे 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। अब है 45, तो 45 कैसे होगा, 3 5s are 15, 15 3s are 45, ठीक है। तो मतलब ये 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो डिनोमिनेटर्स अब आप लिखोगे मल्टीप्लाई करके। आगे चलते हैं, कंपेयर द गिवन फ्रैक्शंस बाय मेकिंग देयर डिनोमिनेटर्स इक्वल। तो हमें कंपेयर करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यही चीज़ है जो मैंने आपको पीछे बोला था कि मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो 5/7 एंड 8/10। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5/7 और 8/11 है। तो सबसे पहले मुझे डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है, तो मैं 7 और 11 का LCM ले लूँगी, जो कि आएगा 77, क्योंकि दोनों ही नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं और ये किसी से भी मल्टीप्लाई होंगी नहीं, तो मैं सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया। 5/7 इंटू वॉट विल बी इक्वल टू डिनोमिनेटर 77, 8/11 इंटू वॉट विल बी इक्वल टू डिनोमिनेटर 77, ठीक है। तो ये 7 से हो जाएगा, ये 11 से, ये 7 से, यहाँ पर मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो वैसे ही मल्टीप्लाई होंगे ना। तो 7 7s are 49, 7 8s are 56। अब देखो, अब जो मेरे पास नंबर्स आए हैं वो ये हैं। अब आप मुझे बताओ कि इसमें कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। देखो, जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब हम न्यूमरेटर चेक करते हैं। एक का न्यूमरेटर है 55 और एक है 56, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो नंबर बड़ा है। तो यानी कि ये हमारा आंसर होगा, विच मीन्स 8/11 इज ग्रेटर देन 5/7। नेक्स्ट इज 7/15 एंड 9/20, ठीक है। अब है क्या कि ये दो नंबर्स हैं, इनमें से भी हमें फाइंड आउट करना है, कंपेयर करना है बेसिकली, कौन बड़ा कौन छोटा। तो अब हमें रेस लगने वाली है बच्चों। सो 1 2 3 एंड गो। तो सबसे पहला काम जो हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि हमें बोला है कि हमें डिनोमिनेटर्स को इक्वल बना के इनको कंपेयर करना है, तो वी विल फाइंड द LCM ऑफ 15 एंड 20,
ठीक है, तो ये होगा 7/15। अच्छा पहले तो एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम इज़ 15 एंड 20, तो 5 से करते हैं सीधा 3 एंड 4, राइट। तो यही होगा 5 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा, तो आंसर विल बी 12 एंड 60। एलसीएम हमारा 60 आएगा, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर 60 आ जाए, किससे मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर 60 आ जाए, तो सीधी सी बात है यहाँ पर 3 से करेंगे, ठीक है। तो 60 आएगा, ऊपर 27 आएगा, 15 4s are 60, 7 4s are 28 और 60। तो अब क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर्स 60 हैं दोनों ही केस में, तो इसका मतलब है कि न्यूमरेटर देखेंगे, न्यूमरेटर्स चेक करो, जो न्यूमरेटर बढ़ा वो नंबर बढ़ा, तो इसमें न्यूमरेटर 28 बड़ा है, तो यानी कि ये नंबर बड़ा है, विच मीन्स उसके बाद बच्चों हमेशा याद रखना, आपने कंपेयर करके तो लिख दिया, लेकिन यहाँ नंबर्स बदल चुके हैं। क्वेश्चन में हमें 7/15 और 9/20 है, तो एग्जैक्टली उन नंबर्स को यहाँ पर लिखो और फिर लिखो कि इनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो 7/15 इज़ ग्रेटर एंड 9/20 इज़ स्मॉलर, ठीक है, समझ आ गया। आगे चलते हैं, कंपेयर द गिवन फ्रैक्शंस बाय मेकिंग देयर न्यूमरेटर्स इक्वल। तो अब देखो, अब हमें न्यूमरेटर को इक्वल करके हमें ये बताना है कि कौन बड़ा है। तो सबसे पहले न्यूमरेटर को इक्वल कर लेते हैं, तो वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 एंड 2, तो एलसीएम आ जाएगा 4। देखो कैसे, 2 और 4, सो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 into 2 is 4, ठीक है। तो 4 into 9, तो 1 into 1, तो 4/9 ही रहेगा। 2/5, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 और 10 आ जाएगा। अब जब न्यूमरेटर्स सेम है और डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो हम कैसे चेक करेंगे। अब यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो हमने देखा था कि जब न्यूमरेटर डिफरेंट थे, डिनोमिनेटर सेम थे, तो न्यूमरेटर बढ़ा तो फ्रैक्शन बढ़ी। यहाँ पर उल्टा है, न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर डिफरेंट, न्यूमरेटर बढ़ा तो फ्रैक्शन छोटी, ठीक है। चलो ये वाला करते हैं नेक्स्ट, और आप मुझे आंसर बताना। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, क्योंकि हमें बोला है न्यूमरेटर्स को सेम करना है, तो एलसीएम लेना है हमें 12 और 19 का। तो 12 और 19 का जो एलसीएम होगा ना, वो ऐसे आएगा नहीं, ठीक है। 19 क्योंकि 19 के टेबल में ही आता है, तो 9 2s are 18, 1 9 1s are 9, 10 2 and 1, तो 8 2 2, तो हमारा एलसीएम आएगा 2 2 8, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, 5/12 है, इसको मैं 19 से मल्टीप्लाई करूंगी, और 8/19 है, इसे मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो मेरा आंसर यही आ जाएगा। अब आप इसमें फाइंड आउट करो कि आंसर यहाँ पर फ्रैक्शंस क्या आएंगे और कौन बड़ा है कौन छोटा। जैसे इस केस में 4/9 इज़ ग्रेटर दैन 2/5, तो हमेशा जो क्वेश्चन में लिखे फ्रैक्शंस हैं वो लिखने हैं लास्ट में, और बताना है कि ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। ये बच्चों हमेशा याद रखना। बच्चे क्या करते हैं, ये जो कॉमन जो हमने न्यूमरेटर जैसे सेम किया था, तो ये आंसर निकालेंगे और यहीं पर आंसर दे देंगे और बोलेंगे बस हो गया, बट नहीं, हमें क्वेश्चन वाले फ्रैक्शंस को ज़रूर लिखना है, आधा नंबर नहीं तो ऐसे ही कट जाएगा। आगे चलते हैं, कंपेयर द गिवन फ्रैक्शंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों नंबर्स लिखो, 4/9 और 2/5 लिखो और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो इट विल बी 4 into 5 is 20 and 9 into 2 is 18। अब देखो यहाँ पर पहला जो 5 into 4, 4 into 5 20 आ रहा है, और 9 into 2 18 आ रहा है, तो ये जो पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया था वो बड़ा है। दिस मीन्स 4/9 इज़ ग्रेटर दैन 2/5। दूसरा देखो, दूसरे में 5/18 और 11/21 है, तो 5/18 और 11/21 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको भी करो, तो ये आ जाएगा 10 5, और दूसरा नंबर आएगा 18 और 11 18 18, ठीक है, 8 9 1, तो ये आ जाएगा 198, यही आएगा। तो अब यहाँ पर क्योंकि 198 बड़ा है, यानी दूसरा वाला नंबर बड़ा है, तो देखो सेम ऑर्डर में लिखना है, सेम ऑर्डर में जैसे क्वेश्चन में था मैंने वैसे ही लिखा। फिर क्योंकि दूसरा नंबर बड़ा है, विच मीन्स 11/21 इज़ ग्रेटर दैन 5/18।
राइट। तो ये तो तब हो सकता है जब हमारे पास 2 फ्रैक्शन हो, ताकि हम उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और हम अपना आंसर निकाल दें। अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों जो आपको याद रखनी है, ध्यान से सुनो। ये जो हमने कंपैरिजन किया ना, इसको मैंने पूरा समराइज कर दिया है। अगर डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर जो बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ी है। अगर न्यूमरेटर सेम है तो जो डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ी है। सब कुछ लिखा है आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से देखना। नेक्स्ट, मान लेते हैं कुछ ऐसी फ्रैक्शन आ जाती है जैसे 7/8 वर्सेस 9/10। अब इसमें ना आपको बड़ा ज़्यादा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको देख के ही रफली पता लगा सकते हो कि हमारी कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। ये वहाँ पर आपको बच्चों काम आएंगे जहाँ पर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, जहाँ पर आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, नॉर्मल स्कूल एग्जाम में, तो आपको फटाफट से सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। और हमेशा याद रखना, अगर आपके पास 2 नंबर्स दिए गए हैं, 2 फ्रैक्शंस दिए गए हैं बेसिकली, और अगर आपको कंपेयर करना है उनको, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे फास्टेस्ट तरीका है उनको कंपेयर करने का। बात क्लियर हो गई? तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको ज़रूर याद रखने हैं। फिर कुछ और ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जहां पर हम कंपैरिजन करने वाले हैं। सो अरेंज द गिवन फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर बाय मेकिंग द डिनोमिनेटर्स इक्वल। तो मुझे क्या करना है, मुझे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा, 8, 12 एंड 10। तो क्या एलसीएम आ जाएगा, ज़रा करके देखो। सो 6, 8, 12 और 10। सो 2 से करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब फिर से 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 तो होगा नहीं। नाउ 3 1 2 1 5। तो आंसर क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 2 × 5। सो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 120। ठीक है, अब यहाँ पर आके इनको डिनोमिनेटर को 120 हमें करना है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 और बचा क्या, 5 2 ज़ा 4 एंड 20। तो इसको हम 20 से करेंगे तो न्यूमरेटर भी 20 से होगा, तो 100। ओके, देन 7/8 को देखते हैं। 7/8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो मतलब हम यहाँ पर 15 से करेंगे। ठीक है, एलसीएम से ही आपको ये पता चल जाता है, आपको कहीं अलग से कुछ भी खोज परख करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 3 7, तो ये हो जाएगा 105। ओके, नाउ 11 एंड 12 तो किससे करें। सो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो मैं 10 से करूँगी, है ना। तो मैं नहीं भी वहाँ पर करती तो भी मुझे पता लग ही जाता है ये। नाउ नेक्स्ट इज़ 3/10 इंटू, तो अब मुझे किससे करना है, 12 से करना है। तो डिनोमिनेटर 120 एंड 36। ओके, अब हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था, रूल पढ़ा था कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम उनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। न्यूमरेटर बड़ा तो फ्रैक्शन बड़ी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैं पेन का कलर थोड़ा सा चेंज करके आपको यहाँ पर लिख के देती हूँ। तो पहली सबसे बड़ी फ्रैक्शन हमें किस में करना है, असेंडिंग में। सबसे छोटी वाली फ्रैक्शन लिखेंगे। सो 36/120 इज़ स्मॉलर देन 100/120 is smaller than 105/120 is smaller than 110/120। अब फाइनल आंसर जो मुझे लिखना है, मुझे इनके ओरिजिनल जो क्वेश्चन में दिए गए फ्रैक्शंस हैं वो लिखने हैं। सो दिस विल बी 3/10 इज स्मॉलेस्ट, उससे बड़ा है 5/6, उससे बड़ा है 7/8 और सबसे बड़ा है 11/12। राइट, सो दिस विल बी आवर आंसर। आगे चलते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अब तो रेस लगाना बच्चों बनता है। सो 1 2 3 एंड स्टार्ट। तो लेट अस टेक द एलसीएम ऑफ 18, 15, 24 एंड 12। तो रेस में अभी स्टार्टिंग है, अभी आपको सब लिखना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है। ऐसे नहीं आप बोल सकते कि मैम आप हार गए। तो 15, 24 एंड 12, तो 2 से 2 9, 15 वैसे ही रहेगा, 12 एंड 6। अब 3 से करते हैं इसको। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, अब 2 से कर लेते हैं।
तो इट इज़ 2 and 1, ओके। तो ये आएगा 2 into 3 into 2 into 3 into 5 into 2। वैसे तो ये होता है कि पहले पूरी तरह 2 से करो, फिर पूरी तरह 3 से करो, एंड यू गो ऑन लाइक दैट, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा जल्दी कर लिया था, तो आप कर लेना, ठीक है इसको। अब यहाँ पर 3 2s are 6 and 6 2s are 12, ठीक है। 6 2s are 12 and 12 2s are 24 and 15। तो करो 5 4s are 22, 5 2s are 10 11 12, 4 and 2, तो 0 6 3, तो आंसर आ जाएगा 360। तो एलसीएम है 360। देखो बच्चों नंबर बड़ा है तो घबराना नहीं है, जो आपने एलसीएम में नंबर्स लिखे ना बस इन्हीं से घुमा घुमा के इधर बना लेना, कोई बहुत डिफ़िकल्ट काम है नहीं ये, ठीक है। मैं पहले सारे नंबर्स लिख देती हूँ। तो मुझे एलसीएम को 360 करना है, फिर 17/24, तो इसको भी 360, 7/12 इसको भी 360, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कब 18 आएगा, 3 3s are 9 and 9 2s are 18, तो 5 2s are 10 and 10 2s are 20। तो इसको मैं 20 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो ऊपर भी 20 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 6 and 0, ओके। 15, सो 3 5s are 15, बचा 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। तो ये मल्टीप्लाई होगा सब कुछ 24 से, तो मतलब 24 into 8 8 32 3 16 17 18 19, तो ये आ जाएगा 192। अब 24 है तो 24 को मैं 15 से करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर 17 into 15 करो बच्चों, 7 5s are 35, 3 5 8 7 1, सो 5 14 15 1 2 2 2 5, सॉरी 2 5 5। अब 12 है तो 12 को 2 2s are 4, 4 3s are 12, तो क्या बचा 5 2s are 10 and 10 3s are 30। तो इसको 30 से करना पड़ेगा, 7 3s are 21 and 0। अब ये आ गए हमारे वो फ्रैक्शंस। अब क्योंकि डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं तो मैं क्या करूँगी, मैं सीधे न्यूमरेटर्स को देखूँगी। सबसे छोटा न्यूमरेटर, फ्रैक्शन भी छोटा, ठीक है। तो सबसे छोटा न्यूमरेटर है 192/360, सबसे छोटा हो गया। इससे बड़ा आएगा 210/360, इससे बड़ा होगा 260/360, और सबसे बड़ा होगा नहीं, ये 255 होगा और 260 यहाँ पर होगा, ठीक है। इसका मतलब सबसे छोटी फ्रैक्शन है 8/15, उससे बड़ा है 7/12, ठीक है। उससे बड़ा है 17/24 और सबसे बड़ा है 13/18। बस सिंपल है। आगे चलते हैं। अरेंज द गिवन फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय मेकिंग द न्यूमरेटर्स इक्वल। तो अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, लेकिन हमें न्यूमरेटर्स को इक्वल बनाना है। इसका मतलब है मुझे एलसीएम भी लेना पड़ेगा इन्हीं न्यूमरेटर्स का। कर रहे हो ना आप मेरे साथ साथ? कहीं पर कोई डाउट आएगा आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना, या फिर लर्न हब स्वयं में अपनी क्लास को बुक कर लेना, या फिर हमारे साथ कोर्सेज में एनरोल हो जाना। ओके, सो 1 6 8 3, मैं 1 लिखूँ ना लिखूँ कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो विल स्टार्ट विथ 2 3 4 3, 2 से 3 2 3, ठीक है। तो पहले रूल यही बोलता है कि पहले 2 से शुरू करो, पहले 2 से कंप्लीट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर जाओ, ठीक है। तो रूल तो यही बोलता है, हम थोड़ा जल्दबाजी में उनको अलग अलग तरह से कर देते हैं। तो ये आ गया 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, ठीक है। 24 आ गया, तो 1/10 इंटू हाउ मच विल बी 24 बाय हाउ मच। 6/11 किससे होगा, और ये हो गया 24। 8/11 किससे होगा, और ऊपर 24 आएगा, और 3/5 किससे, और ऊपर 24 आएगा। सो 2 4, यहाँ पर भी 2 4, तो 240। 6 4s are 24, ठीक है। अब यहाँ पर आओ तो 8 3s are 24, 3 से 33, और 8 से 8 5s are 40,
ठीक है, ये हमने सारा निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन्हें फ्रैक्शंस को लिखना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे बड़ा फ्रैक्शन सबसे पहले। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन हमें अब डिनोमिनेटर देखना है, जितना छोटा डिनोमिनेटर उतना बड़ा वो फ्रैक्शन। तो मतलब 24/33 सबसे बड़ा है, फिर आएगा 24/40, फिर आएगा 24/44 और फिर आएगा 24/240। सो 24/240 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब इनको ओरिजिनल टर्म्स में लिखो। सो 24/33 इज 8/10, 24/40 is 3/5, 24/44 is 6/11 and this is 1/10, राइट। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा। अब नेक्स्ट में चलते हैं, अरेंज द गिवन फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप न्यूमरेटर्स को इक्वल बनाओ चाहे आप डिनोमिनेटर्स को बनाओ। तो मैं सेफर साइड मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है कि डिनोमिनेटर्स को इक्वल बना दो। सो आई विल फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 9, 3 and 21. So 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 7s are 21. So it will be 9 into 7, the LCM will be 63. करते हैं इसके डिनोमिनेटर को 63, तो कैसे आएगा 63, तो it will be 7 7, तो ये 14 हो जाएगा। नेक्स्ट इज 2/3, किससे मल्टीप्लाई करें, तो it will be multiplied with 21, हाँ 21, तो ये हो जाएगा 41 और 63, सॉरी 42 और 63। नेक्स्ट आता है 8/21, किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से करेंगे। सो 3 और 6, 8 3s are 24। अब इनको हमें कंपेयर करना है और हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर। तो रूल बोलता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर्स देखो, न्यूमिनेटर बड़ा तो नंबर बड़ा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 42 सबसे बड़ा है बाय 63, फिर उसके बाद आएगा 24/63, फिर आएगा 14/63। और जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि फाइनल आंसर हमें क्वेश्चन में दिए गए फ्रैक्शंस की फॉर्म में ही करना है। तो सबसे पहला 42 वाला देखा, सो इट इज़ 2/3 इज़ ग्रेटर दैन 8/21 और सबसे छोटा नंबर है 2/9। दैट्स इट। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें ये वाला फाइंड आउट करना है, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करने हैं। मतलब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे ये देखना है कि ये जो 3/7 है ना, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर 35 आ जाए। सीधी सी बात है, 5 से करूँगी तो अगर डिनोमिनेटर 5 से हो रहा है तो न्यूमरेटर भी 5 से होगा, तो इसका मतलब न्यूमरेटर में आ जाएगा 15। इन द सेम वे अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मुझे ये बोला गया है कि ये जो नंबर है, ठीक है, बेसिकली इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो मैं क्या करूँगी, मैं 56/72 के मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेती हूँ। तो कैसे निकालूँगी, 56 का होगा तो 2 and 8, 28, 14 and 7, ठीक है। 72 2 है, 36, 18, 2, 9 और 3, ठीक है। तो अगर मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की यहाँ पर बात करूँ तो क्या होगा, 56 में है 2 × 2 × 2 × 7 और 72 में है 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ये और ये 2 to the 4, 4 2s are 8, ठीक है। तो 8 आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब मैं 8 से डिवाइड करती हूँ तो 8 7s are नहीं, 8 8s are 64 है, ठीक है। 8 7s are 56 सही है, एंड 8 8s are 64, 8 9s are 72। तो मतलब ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 7। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। So let us see the next question. Question says what fraction of an hour is 35 minutes? तो देखो हमें पता है कि एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, है ना। अब एक घंटे में 60 मिनट्स मतलब कि एक
35 मिनट्स बाय 60 हमें निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमें इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो 60 के निकालते हैं। सो 2 से हो गया 30, 2 से 15 एंड 3 से 5, ठीक है। तो इट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, नाउ नेक्स्ट कमिंग अप इज 35। सो 3 से तो नहीं होगा, 5 से होगा 7, ठीक है। तो इट विल बी 5 इंटू 7, तो मतलब 5 इज़ द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर दैट वी आर गेटिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड 35 बाय 5 और हम 60 को भी 5 से ही डिवाइड करेंगे, तो इट विल बी 12, ठीक है। सो आंसर विल बी 7 बाय 12। नेक्स्ट इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज द शेडेड पार्ट। जो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताना है, तो पहले हम क्या करेंगे, दिस कंप्लीट फिगर इज 1 होल, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर काउंट करो, कितने पार्ट्स बनाए हैं इन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पार्ट्स इन्होंने बनाए हैं 8, वो मैंने लिख दिया डिनोमिनेटर में। अब शेडेड पोर्शन कितना है, शेडेड पोर्शन है 1 एंड 2, तो इट इज़ 2 बाय 8 और सिंप्लीफाई करके मैं इसको 1 बाय 4 लिखूंगी। नेक्स्ट करते हैं, फिर से सबसे पहले पार्ट्स कैलकुलेट करो, कितने हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 नीचे होगा, कितने शेडेड हैं, 3 हैं। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, हमें इसको फर्दर ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें चलते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 पार्ट्स बनाए हैं, कितने शेडेड हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 बाय 12 इज द फ्रैक्शन। आगे चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 पार्ट्स हैं, कितने शेडेड हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 बाय 13। अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है बच्चों, लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, 1 के सिवा कोई और भी कॉमन फैक्टर है, तो आपको उसे सिंप्लीफाई करना ही है। नेक्स्ट इज इंसर्ट 1 फ्रैक्शन बिटवीन 2 एंड 8/3। तो देखो जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो हम इसको कैसे करेंगे। अब देखो, अब मैं 2 को 2/1 लिखूं तो भी बात सेम ही है ना। अब ये है 8/3, जब मुझे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या करूँगी, मैं इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर दूँगी। सो 2/1 प्लस 8/3, तो यहाँ पर सीधे, मतलब मैंने कुछ नहीं एलसीएम लेना, कुछ नहीं करना, मैंने इनको सीधा सा, मतलब ये ऐसे नहीं, इसको सीधा सा ऐसे ऐड करना, न्यूमरेटर ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर ऐड कर दिया। तो 2 को मैं 2/1 लिख दूँ तो बात तो सेम ही है, तो इट विल बी 10/3, 10/4 नॉट 3। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, ये 5/2 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हो। सो दिस इज़ वन ऑफ द फ्रैक्शन जो 2 और 8/3 के बीच में है। नेक्स्ट इज इंसर्ट 3 फ्रैक्शंस बिटवीन 2/5 एंड 4/9। तो इस केस में ना वही फॉर्मूला है। तो पहले हम फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट नंबर के लिए जो फ्रैक्शंस है ना, जो हमें दी हुई हैं, उनको ऐड करो बच्चों। तो इट विल बी 6 और ये हो जाएगा 14। सिंप्लीफाई करोगे तो 2 से हो जाएगा 3/7, ठीक है। सेकेंड फ्रैक्शन निकालते हैं। अब सेकेंड फ्रैक्शन निकालने के लिए हम सेम 2 नंबर्स तो यूज़ नहीं कर सकते, बट अब क्या करेंगे, जैसे मैं ना ये और ये नंबर ले लूँगी, तो इट विल बी न्यूमरेटर्स ऐड किए और डिनोमिनेटर्स ऐड किए, तो इट विल बी 5 और 7 8 9 10 11 12, तो ये हो गया 12। अब आता है हमारा थर्ड नंबर, तो इट विल बी, अब मैं क्या करूँगी, कोई भी नंबर ले लो, इन दोनों को ले लो चाहे इन दोनों को ले लो, तो मैं क्या करती हूँ 4 + 3 और 9 + 7 करती हूँ, तो ये हो जाएगा 7/16, ठीक है। सो दीज आर द 3 नंबर्स जो हमने इन फ्रैक्शंस के बीच में इंसर्ट कर दिए हैं, और अगर आप इनका आंसर निकालोगे तो ये एक्चुअली इनके बीच में ही लाई करती हैं। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। चैप्टर अभी भी बचता है, अभी भी कुछ वीडियोज़ और आएंगी, तो ध्यान से पढ़ते रहो, समझते रहो, और अगर कोई डाउट हो आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे पूछो, लर्न हब स्वयं के साथ क्लास को बुक करो या फिर हमारे साथ कोर्सेज बुक करो। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्न हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है।